हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द एबीसी ट्रेनिंग सेंटर। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हम बैकएंड में कैसे डेटा ऐड कर सकते हैं। सो फ्रंट एंड हमने इसके पहले के लेक्चर में फ्रंट एंड क्रिएट किया था, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी हम डेटा यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं, तो वो डेटा शो हो रहा था फ्रंट एंड में, बट मुझे क्या होना चाहिए बैकएंड में। बैकएंड मतलब हम यहाँ पर यूज करते हैं मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी में कैसे हम यहाँ पर डेटा ऐड कर सकते हैं वो देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ता है, यहाँ पर डेटाबेस नेम हम नया डेटाबेस नेम देते हैं, सपोज एबीसी न्यू डीबी। ठीक है। ए नाम का हमने डेटाबेस लिया है। अब मुझे क्या क्या कॉलम्स क्रिएट करने होंगे। ठीक है। हमने फ्रंट एंड में क्या क्या बनाया था उसके हिसाब से मुझे लेना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने फ्रंट एंड में देखो यहाँ पर नेम ईमेल एड्रेस पासवर्ड ये लिया था। तो बैकएंड के लिए भी हमें यहाँ पर लेना होगा नेम। यहाँ पर फर्स्ट नेम में यहाँ पर लेंगे हम नेम ईमेल। नेम का टाइप होगा स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड करेंगे ट्रू होना ही चाहिए इसमें। ठीक है। देन ईमेल, देन मुझे देना है यहाँ पर एड्रेस, और एक ऐड करना है मेरे इसमें पासवर्ड के लिए एड्रेस और पासवर्ड। ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसका जो डेटा टाइप होगा वो होगा हमारा नंबर। नंबर। ठीक है। तो जो भी कॉलम्स है वो हो जाएंगे हमारे यहाँ पर डेटा नाम का यहाँ पर एबीसी स्टूडेंट्स डेटा। ठीक है। इस नाम का हमने यहाँ पर टेबल क्रिएट किया है, मतलब जो भी हमारा कलेक्शन क्रिएट किया है। ठीक है। तो कलेक्शन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद मुझे क्या करना है, एक्सप्रेस जेएस का यूज करना है। इसके लिए एक्सप्रेस यूज करने वाले हैं हम। जो भी हम डेटा ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो डेटा मुझे यहाँ पर से शो होना चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बैकएंड के लिए एक्सप्रेस यहाँ पर लेना है। ठीक है। तो एक्सप्रेस में हम क्या डालेंगे कि जो भी हम फ्रंट एंड में ले रहे हैं, वो डेटा हो जाएगा यहाँ पर। मतलब कि सबसे पहले तो एक्सप्रेस लगेगा हमें यहाँ पर। ठीक है। पोर्ट नंबर भी लगेगा। देन यहाँ पर मैं नया क्रिएट कर दे, मुझे क्या क्या चाहिए। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक बॉडी पार्सर वो भी लगेगा मेरे इसमें। कॉन्स्ट बॉडी पार्सर। ठीक है। बॉडी पार्सर इक्वल्स टू रिक्वायर, मुझे करना है यहाँ पर बॉडी पार्सर। ठीक है। तो बॉडी पार्सर मुझे इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, तो कैसे कर देंगे। सबसे पहले बैकएंड के फोल्डर में जाएंगे, npm इंस्टॉल बॉडी पार्सर पास। ठीक है। इसे इंस्टॉलेशन करना होगा। उसके बाद मुझे चाहिए कॉन्स्ट कोर्स इक्वल्स टू रिक्वायर कोर्स। ठीक है। ये भी मुझे इंस्टॉलेशन करना होगा। C2R। नेक्स्ट मुझे क्या करना है अब, जो भी हमने डेटाबेस लिया है वो भी यहाँ पर लेना होगा। ये जो भी हमने ये डेटाबेस क्रिएट किया था, ठीक है, मोंगोस भी नहीं है यहाँ पर, मोंगोस को भी इंस्टॉलेशन करना होगा। ये इनिट सबसे पहले इनके मिनट करना पड़ता है। एक्चुअली किया था हमने पिछले बार, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। इस बार भी कर लेते हैं। ठीक है।
npm install mongoose। ये mongoose के लिए एरर आ रहा है क्योंकि mongoose की इंस्टॉलेशन नहीं था यहाँ पर, इसके लिए। ये भी हो गया है। थोड़ी देर बाद ये भी चला जाएगा। ठीक है, चला। अब मुझे क्या क्या चाहिए यहाँ पर, ये लिया है। मुझे लेना होगा कॉस्ट। अब जो भी हमारा डेटा है वो कहाँ से ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर मॉडल नाम का एक वेरिएबल दे देंगे। मुझे मॉडल मतलब जो भी हमारा टेबल है, ठीक है, वो कहाँ से ले रहे, तो रिक्वायर हम करने वाले यहाँ स्लैश db डॉट जेएस। मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी हमने db डॉट जेएस लिया है वो यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो इस तरीके से हमने रिक्वायर्ड जो भी है हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम एपीआई क्रिएट करेंगे इसके लिए। यहाँ पर एपीआई क्रिएट करेंगे, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस कहते हैं एपीआई को। तो पहला जो एपीआई होगा हमारा वो होगा गेट। ठीक है, गेट किसके लिए यूज करेंगे हम, गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस से हमें क्या लेना है, डेटा लेना है, इसलिए देन सेट पोस्ट भी करना है डेटा। तो इसके लिए करेंगे पोस्ट, या फिर मुझे क्या करना है यहाँ पर सेव करना है डेटा को, जो भी हमने सेव फंक्शन लिया है फ्रंट एंड में, उसके लिए सेव डेटा टू डेटाबेस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ऐप डॉट गेट हम यहाँ पर यूज करेंगे। गेट में लेंगे हम स्लैश, मुझे यहाँ पर फंक्शन यूज करना है, फंक्शन वहां पर देंगे हम रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स पैरामीटर्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर सेंड करना है डेटा। मतलब कैसे करेंगे हम, जब भी मॉडल दिया है, मॉडल में मॉडल डॉट फाइंड फंक्शन यूज करेंगे कि डेटा है कि नहीं, इसलिए फाइंड डॉट चेंज। अगर फाइंड हुआ तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सपोज p नाम का एक वेरिएबल है, उसमें दे रहे हम रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, res डॉट रिस्पॉन्स सेंड करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। यहाँ पर डबल इक्वल्स पे नहीं होता, सिंगल इक्वल्स, रिस्पॉन्स डॉट सेंड। ठीक है, अब मुझे क्या सेंड करना है यहाँ पर, तो जो भी p है वो सेंड करना है, मतलब जो भी डेटा है फाइंड आउट होने वाला वो डेटा हम यहाँ से उसे सेंड कर देंगे। ठीक है? अगर सेंड हो गए तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम कैच करेंगे और यहाँ पर एरर शो करेंगे, नहीं हुआ तो एरर का ऑब्जेक्ट दे कंसोल डॉट लॉग पर। यहाँ पर हमने जो कोर्स और मॉडल जो भी क्या लिया है यहाँ पर बॉडी पार्सर। ठीक है, इसे यूज करने के लिए हम यूज करेंगे कॉन्स्ट। नहीं, मुझे ऐप में यूज करना है ऐप डॉट यूज। मुझे क्या करना है यहाँ पर बॉडी पार्सर जो लिया है हमने डॉट जेसन में हमें यूज करना है। देन मुझे यहाँ पर करना है ऐप डॉट यूज कोर्स फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, जो भी डेटा हम डेटाबेस से ले रहे हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन से जो भी डेटा फिलअप करेंगे वो हमें सेव होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करने वाले हैं ऐप डॉट यहाँ पर पोस्ट वाली मेथड। ठीक है, पोस्ट में मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर स्लैश यहाँ पर फंक्शन लगाएंगे हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के साथ। रिक्वेस्ट आर ई क्यू मतलब रिक्वेस्ट, आर ई एस मतलब रिस्पॉन्स। ठीक है, अब मुझे क्या लेना है, एक डेटा नाम का वेरिएबल लेती हूँ जिसमें हमारा डेटा आ जाएगा। न्यू मॉडल में हमारा डेटा आ रहा है। ठीक है, देन यहाँ पर यूज करेंगे हम डेटा क्या क्या लिया है हमने। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे डेटा क्या क्या है हमारा, नेम ईमेल एड्रेस पासवर्ड। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर लेना होगा नेम कोलन रिक्वेस्ट डॉट
बॉडी डॉट नेम। ठीक, नेक्स्ट ईमेल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे बॉडी पार्सर का यूज करके डॉट नेम। नेम नहीं, अब मुझे यहाँ पर लेना होगा ईमेल। ठीक है, अब जो ये नेम होता है, नेम ईमेल, ठीक है, यहाँ पर जो दिया है हमने नेम ईमेल एड्रेस पासवर्ड, इससे सेम होना चाहिए। यहाँ पर कोलन लेना होगा हमें, कॉमा, नेक्स्ट है एड्रेस, इसके लेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट एड्रेस, और लास्ट में हमारा पासवर्ड। पासवर्ड के लिए लेंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। ठीक है, ये डेटा हम ले रहे हैं और हमें क्या करना है, इसे सेव करना है। तो हम यूज करेंगे डेटा डॉट सेव वाली मेथड। ठीक है, कॉल बैक फंक्शन डॉट देन अगर हुआ तो मुझे यहाँ पर मैसेज सेंड करना है, कहाँ पर, फ्रंट एंड में। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। यहाँ पर रिक्वेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे हम, रिस्पॉन्स सेंड करेंगे। तो यहाँ पर यूज करेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड। अब मैं लूंगी यहाँ पर, मुझे मैसेज लेना है तो मैसेज नाम का एक वेरिएबल, वही जाएगा हमारे फ्रंट एंड के पास, और उसमें क्या होगा, डेटा सेव सक्सेसफुली, ये हमारा मैसेज है। ठीक है, तो मैसेज हम सेंड कर रहे हैं। अगर नहीं हुआ तो हम एरर को कैच करेंगे, कैच एरर, और कंसोल पे वो एरर शो करेंगे, कंसोल डॉट लॉग एरर। ठीक है, तो ये हमारा बैकएंड क्रिएट होके गया। अब जैसे हमने क्या किया, रिस्पॉन्स यहाँ पर सेंड किया है, फ्रंट एंड में हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, एक मेथड लेना होगा, डेटा सेव करेंगे या फिर फेच करेंगे, उसके लिए क्या होगा हमारे लिए, एक एपीआई क्रिएट यहाँ पर करना होगा, मतलब पोस्ट, जो भी पोस्टमैन क्रिएट करना होगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर कैसे करते हैं हम, तो मुझे यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर और प्राइवेट, प्राइवेट प्राइवेट एचटीटीपी कोलन एचटीटीपी क्लाइंट, इसे क्लोज करेंगे। इसके हेल्प से हम यूज करने वाले हैं ये। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, पोस्ट एपीआई क्रिएट करना है। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस में हमें डेटा सेव करना है इसके लिए। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, तो मुझे लेना पड़ेगा इसमें दिस डॉट, हमने यहाँ पर एचटीटीपी लिया है। ठीक है, यहाँ पर लेंगे एचटीटीपी डॉट पोस्ट। ठीक है, पोस्ट करेंगे दिस डॉट, सपोज हम यहाँ पर यूआरएल नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, यूआरएल, और यूआरएल में क्या होगा हमारा, जो भी पोर्ट नंबर वगैरह है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देंगे हम, यूआरएल, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग इक्वल्स टू, मुझे इसमें क्या सेव करना है, तो एचटीटीपी कोलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट, और यहाँ पर उसका पोर्ट नंबर होगा हमारे पास। तो पोर्ट नंबर हमने क्या दिया है यहाँ पर देखिए 5000 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर लेना होगा हमारा 5000 और स्लैश। ठीक है, तो यहाँ से हम पोस्ट करेंगे, तो पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या लेना होगा हमें, कॉमा, इसमें हमें सब डेटा लेना होगा। ठीक है, जैसे कि हमने नेम लिया है, नेम के लिए लेना होगा, तो नेम के लिए हमने क्या लिया है, ए नाम का वेरिएबल लिया है। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, ईमेल, ईमेल के लिए लिया है हमने 30.p। देन हमारे पास है यहाँ पर एड्रेस, तो एड्रेस डॉट दिस डॉट सी में हमने एड्रेस सेव किया है, और लास्ट है
पासवर्ड, और पासवर्ड हमने सेव किया है यहाँ पर fees.beam। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यहाँ पर कॉमा देना होगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया है ये डेटा, और उसके बाद मुझे डॉट सब्सक्राइब मेथड लगानी है। सब्सक्राइब में क्या करेंगे, हम डेटा को देंगे। ठीक है, डॉट सब्सक्राइब, मुझे क्या करना है, जो भी मैसेज है वो यहाँ पर देना है। सब्सक्राइब, सपोज डी नाम का एक वेरिएबल लिया है मैसेज के लिए। तीस डॉट एमएसजी नाम का एक वेरिएबल लेंगे हम, जिसमें हमारा जो भी बैकएंड से मैसेज आएगा वो हम सेव करेंगे। ठीक है, तो मैसेज नाम का एक वेरिएबल लेती हूँ, उसका डेटा टाइप लेती हूँ इन। ठीक है, अभी मैसेज कहाँ पर शो होना चाहिए, तो ये HTML के पेज पर, यहाँ पर जो हमने डेटा सेव किया है। ठीक है, तो डेटा नहीं सेव होना चाहिए। हम H1 में क्या लेंगे, इंटरपोलेशन बोलते हैं इसे। इंटरपोलेशन में हम लेने वाले यहाँ पर कि मुझे डेटा जो है वो सेव हो रहा है और एक मैसेज आ रहा है। मैसेज क्या होना चाहिए, तो हमने उसमें सेव किया है MSG नाम के वेरिएबल में, वो हम शो कर रहे हैं मैसेज डॉट मैसेज। मैसेज में जो मैसेज आने वाला है, तो मैसेज में हमने देखा ऊपर मैसेज नाम का वेरिएबल लिया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हो, फ्रंट एंड में यूज कर रहे हैं, मतलब वहां से मैसेज यहाँ पर ला रहे हैं इसके। ठीक, तो चलिए इसको रन करके देखते हैं, हमारा जो भी डेटाबेस है वो। सबसे पहले हमें बैकएंड को रन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे रन करते हैं। नहीं, एक्सप्रेस को भी करेंगे तो भी डेटाबेस डायरेक्टली कॉल होगा, तो वो एक्सप्रेस को कर देते हैं। इसे स्टॉप करना होगा, एक्सप्रेस वाले फाइल को कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पर लिसनिंग कर रहा है और डेटाबेस भी कनेक्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद फ्रंट एंड का पेज, फ्रंट एंड का हमने ऑलरेडी रन किया है प्रॉपर, वही देखेंगे। तो देखिए यहाँ से हम उसे रन करके देखते हैं। सबसे पहले नेम डालती हूँ, सपोज मैंने ये डाल दिया है यहाँ पर, नेम, ईमेल, एड्रेस एंड पासवर्ड। ठीक है, रजिस्टर करने के बाद मेरा मैसेज आ रहा है डेटा सेव सक्सेसफुली। अब देखते हैं ये डेटा हमारा बैकएंड में सेव हुआ कि नहीं। ठीक है, इसके लिए हम मोंगोडीबी को ओपन करेंगे। इसे करेंगे कनेक्ट। तो ये देखो एबीसी न्यू डीबी हमने क्रिएट किया था, उसमें एबीसी स्टूडेंट्स डेटा था। यहाँ पर देखो ये जो मैंने डेटा अभी अभी डाला है वो फिलअप हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही डेटा है। अब मैं एक और डेटा फिलअप कर सकती हूँ यहाँ पर। पासवर्ड डाल के रजिस्टर डेटा सेव सक्सेसफुली। अगेन देखते ही इसमें आ गया है कि नहीं। तो सबसे पहले इसे रिफ्रेश करना होगा। अब देखो दो डेटा यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड का डेटा बैक एंड को और बैक एंड का डेटा फ्रंट एंड को हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।